नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी कोर के वेरी इंपॉर्टेंट 30 वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और मैं आपके लिए हिंदी कोर का और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वो ला सकूं। क्योंकि देखिए, हिंदी कोर के ज्यादा स्टूडेंट नहीं हो पाते हैं, इस वजह से आप लोग देखिएगा ज्यादा से ज्यादा टीचर आपका हिंदी कोर नहीं पढ़ाते। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी आप लोग विद्यार्थी हैं मन लगा करके पढ़ाएं। जितना भी हिंदी कोर का ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखिए, अगर वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी आपको धुंधला दिख रहा है तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया हुआ है और इसी तरह के पद्यांश आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में भी दिए रहेंगे। ठीक है, जिसमें से इस पद्यांश को पढ़कर के आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो इस पद्यांश को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान पद्यांश है, आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए इसके आंसर को हम लोग यहाँ पे जानते हुए डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कवि किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस पद्यांश में कवि फूलों के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि फूल सदा किस प्रकार मिलते हैं। तो फूल सदा हमेशा खिलते हुए मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिले हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फूल सबको क्या करता है। फूल जो है वो सबको क्या करता है। तो इस पद्यांश के अनुसार फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि लुभा लेता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुभा लेता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि इस पद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है। तो फूल की चाह किसी के सिर पर चढ़ने की है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी के सिर पर। ठीक है, इनमें से सभी नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्न के उत्तर को देना है। इसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि बिहान को उठ करके हम लोगों को, मतलब सुबह सुबह भिनसोर में उठ करके हम लोग को बोलना चलना चाहिए। इसको पढ़ना चाहते तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके क्वेश्चन आंसर पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 5वां क्वेश्चन। इस पद्यांश का पहला क्वेश्चन जो कि है कि स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि क्या है। तो स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि है प्रातः काल भ्रमण, यानी कि सुबह उठ करके हमें आसपास हमें चलना चाहिए, बोलना चाहिए। यही क्या है, प्रातः काल भ्रमण, यानी कि स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भ्रमण से क्या क्या स्वस्थ रहता है। तो भ्रमण से आपका तन मन भी स्वस्थ रहता है और धनजन, तो धनजन ये नहीं होगा, जनधन भी नहीं होगा। ठीक से, ठीक हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तन मन स्वस्थ रहता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो शरीर के सभी अवयव, यानी कि जितने भी पार्ट है शरीर के, इन सभी को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध हवा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भ्रमण एक क्या है। तो भ्रमण एक क्या है, तो याद रखिएगा भ्रमण एक क्या है, व्यायाम है कि आयाम है कि अभियान है कि मध्यवान है। तो 8 का जो आपका करंट आंसर हो जाएगा आपका व्यायाम है, यानी कि एक तरह से बोलते चलते हैं, भ्रमण करते, तो क्या एक तरह से व्यायाम है सुबह सुबह जो कि हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ से भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो समाचार लेखन की जो शैली है बच्चों, ये आपका उल्टा पिरामिड शैली है। ऑप्शन नंबर ये इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है, यानी कि जो टेलीविजन है, टीवी है, एक किस प्रकार के जनसंचार माध्यम है। तो बोलिएगा सर जो टीवी है इससे आवाज निकलती है जिसे हम लोग सुनते हैं, और टीवी में चलचित्र भी चलता है, यानी कि जिसे हम लोग देखते हैं। तो क्या कर सकते हैं, टीवी आपका दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृश्य श्रव्य माध्यम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे संपादक में आपका विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ठीक है, ईमानदारी, ये तीनों गुण होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी गुण होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में आपका अनुस्मारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका आलेख कहा जाता है। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आलेख, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आलेख, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कोताहुल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो उसे क्या कहते हैं। तब जब कोई भी व्यक्ति तो पाठक जब कहानी पढ़ते पढ़ते कोताहुल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, यानी कि बहुत ही चरम उत्कर्ष पहुंच जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चरम उत्कर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो संचार भाषा में आपका संकेता आचरण और कूटपादों की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकेताक्षरों और कूटपादों की यहाँ पे प्रचुरता होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका पद्यांश दिया हुआ है, जो कि आपकी किताब का पद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न है उसके उत्तर को दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ओवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की आद लिए फिरता हूँ, ठीक है। तो ये जो कविता है ना बच्चों, ये आपकी किताब में जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया, फटाक से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उसी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शुरू में लिखाया गया कि मैं ओवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, ठीक है, यानी कि इसका भार लिए फिरता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यौवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उन्मादों में क्या लिए फिरता है। तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है। तो आपको मैंने चैप्टर का नाम लिखने के लिए बताया था, और वहां पे बताया था कि ये हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है, इनके द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कवि बाहर से हंसता भीतर से क्या होता है। तो कवि बाहर से हंसता है और भीतर से रोता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका जग जीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है। किताब में दिया हुआ है कवि किसका भार लिए फिरता है, तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप बोलिएगा सर शुरू वाला क्वेश्चन मतलब इससे 2 क्वेश्चन पहले और ये क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो ऑप्शन का अंतर है, और ऑप्शन के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा जग जीवन का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पतंग कविता किसकी रचना है। तो जो पतंग कविता है बच्चों ये किसकी रचना है। तो ये आपका आलोक धनवा की रचना है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक धनवा की। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतहों को नरम बना देते हैं। तो बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतहों को नरम बना देते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा छत के जो कठोर सतह हैं बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनके सतहों को नरम बना देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है। ठीक है, ये जो कविता है आपका कविता के बहाने है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की रचना है, एक दोहा है कि चौपाई है कि छंद मुक्त है तो छंद युक्त है, ठीक है। तो ये जो आपकी कविता के बहाने कविता है ये किस प्रकार की रचना है, तो ये आपका छंद मुक्त कविता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है। तो बात सीधी थी पर ये जो कविता है, इस कविता के कवि कौन है, सॉरी। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या था आपका कि बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि आपका कुंवर नारायण सिंह है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हिंदी कोर में क्या होता है, चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो तो साइंस कॉमर्स का स्टूडेंट हो, आपका राइटर, ठीक है, जो आपका चैप्टर है और उसके राइटर का नाम से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मात्र 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 से 4 आपका राइटर वाला ही पूछ दिया जाता है। तो सभी राइटर, उसके चैप्टर और राइटर का नाम आप लोग आज जरूर कर लीजिएगा, बोलिएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका जो ये इसका ट्रिक है वो ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका क्या है, कुंवर नारायण सिंह है। और यहाँ पे यार बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, जरूर जुड़ जाइएगा। हिंदी कोर वाले या तो कोई भी बच्चे क्लास 12 जेक बोर्ड के बच्चे आप लोग हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदी था। तो उसकी बेटी से तीतर लड़ाने का आदी था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीतर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया था। तो लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल नाम दिया था। यानी कि बाजार आप सोच करके कुछ और खरीदने का जाते हैं और वहां से आप कुछ और खरीद करके ले आते हैं, ठीक है। तो ये शैतान का जाल इसको नाम दिया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किशनदा असोदर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे। तो जो किशनदा ये असोदर बाबू थे, असोदर बाबू को सुबह इसलिए जल्दी उठाते थे ताकि सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। और आज सुबह जल्दी उठते तो क्या होती है, आप बीमार नहीं पड़ते हैं, आपको कम रोग होती है, ठीक है। इस प्रकार से तो समझते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि झूठ कहानी के नायक मन किसके लिए तरसता था। तो देखिए झूठ कहानी के नायक आनंदा यादव है, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए इसका मन तरसता था। इसके पिताजी इसको पढ़ने के लिए नहीं देते थे, इसको खेतों पे काम करवाते थे और खुद दिठल्ला बन के इधर उधर घूमते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ने के लिए। और ये जो झूठ चैप्टर है आपका, ये एक आपका मराठी भाषा से, ये मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया है जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है बच्चों, ये आपका एक शहरी संस्कृति है, यानी कि नगरीय सभ्यता की संस्कृति है। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन उससे पहले फिर से आपको बताता हूं कि आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत सारे देखिए अभी वीडियो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली आपका 5 से 7, 8, 10 वीडियो भी अपलोड होगा, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो क्या होता है कि YouTube एक दिन में 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता है, तो वहां आपको पता नहीं चल पाती कि कौन सा वीडियो अपलोड किया है सर। इस वजह से मैं क्या करता हूं, उसका लिंक वहां पे प्रोवाइड करवा देता हूं, नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स सारा कुछ वहां पे देता हूं। तो उससे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है। तो अभी यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन राइटर वाला आपका किताब आपका एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है। तो ये आपका ओम थानवी है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया है, मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ओम थानवी। बाकी बात अब देखिए, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके बच्चों अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ ले सके और इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।